सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं में 7वां पाठ मेरे रजा साहब। इस पाठ का दूसरा भाग। पहले के भाग में हमने देखा कि लेखिका सुजाता बजाज जी इन्होंने रजा साहब की कुछ यादें यहाँ पे बताई हुई है और वही यादें हम देख रहे हैं। तो अब हम पाठ का अगला पार्ट देखेंगे। तो देखिए, मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गारदिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। तो और एक याद बता रही है सुजाता जी यहाँ पे हमें कि उनको अब याद आ रहा है कि 22 अक्टूबर 1988 की बात है कि वे लंदन से पेरिस आई थी। तो वहां पे स्टेशन पर उन्हें रजा साहब लेने पहुंचे और ट्रेन लेट थी, लेकिन वो वहां से चले नहीं गए, वहीं पर रुके रहे वो। और उन्हें वह लेने के बाद में उनको वह हॉस्टल में छोड़कर ही वह वहां से वापस गए थे। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। एक दिन क्या हुआ, फिर वहां पे वह बीमार हो गई और अकेली ही कमरे में थी क्योंकि वहां तो कोई नहीं था उनका। तो वह बीमार थी और अकेली थी। तो रात के 11 बजे रजा साहब उनके लिए क्या ले आए, दवा ले आए, खाने के लिए रेस्टोरेंट से पैक करवा कर खाना ले आए और घर वालों को भी फोन किया और फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता जी की चिंता करने के लिए। और उन्होंने उनके घर वालों को फोन करके कहा कि आप सुजाता जी की चिंता मत करिए, वे परदेश में जरूर है लेकिन उनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे और उनकी अच्छे से मैं देखभाल करूंगा। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। तो अब वह साथ में काम करने लगे, साथ में पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग की जब उनकी जब पेंटिंग पूरी होती थी तो वह एक दूसरे को दिखाते थे। उसमें कुछ कमियां हैं तो वह एक दूसरे को बताते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे, मतलब खामी निकालते थे। कुछ कम ज्यादा हुआ तो वह एक दूसरे को बताते थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। और फिर उन्होंने एक साथ में बहुत सारी प्रदर्शनियां भी की, मतलब उनके जो चित्र थे, पेंटिंग्स थी, वह प्रदर्शनी में वो साथ लगाते थे। लेकिन उनके बीच में कभी भी कुछ भी मनमुटाव या कुछ ऐसी बातें नहीं हुई। वो क्या करते थे, एक साथ प्रदर्शनियां में अपने पेंटिंग्स रखते थे, लेकिन उनके बीच में कभी कोई विवाद नहीं हुआ या कोई झगड़े नहीं हुए। और किस कारण था यह सब, वह कैसे थे, उनका स्नेह और अपनापन था, वह बहुत अच्छे थे, इसलिए यह सब हो सका। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। तो देखिए, अभी रजा साहब जो थे वो हिंदी, उर्दू अच्छे से जानते थे, अच्छे से बोल लेते थे। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वो अच्छे से लिखते थे। कविताओं से भी बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे और साथ ही साथ उन्हें कविताओं से प्यार था। शेर, गजल, पुराने हिंदी गाने, इनसे भी वो बड़ा प्यार था, उन्हें लगाव था, अच्छे से वो सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास। डायरी मतलब पता है ना आपको, हम किसी को शौक होता है कि डायरी मेंटेन करते हैं वो, मतलब रोज जो कुछ भी होता है या फिर कुछ खास उनके जीवन में जब होता है तब वे डायरी में लिख लेते हैं। तो
रजा साहब भी उनके पास एक डायरी रखते थे। हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। जब भी उनके जीवन में कुछ अच्छी बातें होती, अच्छी चीजें होती तो वो उन्हें लिखते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। और सुजाता जी की बेटी थी हेलेना, वो बहुत अच्छे से हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व महसूस होता था वो जो हिंदी बोलती थी उसके ऊपर, और वो उसके साथ हमेशा शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। अब देखिए, ये खाने पीने के भी बहुत शौकीन थे, उन्हें अच्छा अच्छा खाना बहुत अच्छा लगता था, और दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में उनकी क्या अटकी रहती थी, जान अटकी रहती थी। मतलब रोटी आलू की सब्जी दाल चावल उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। और सुजाता जी जो थी वो भारतीय खाना बनाकर, देसी खाना बनाकर, शाकाहारी खाना बनाकर उन्हें हमेशा भेजती थी। वो भी खाते थे और उनके फ्रांसीसी दोस्त भी खाते थे। अब लास्ट पैराग्राफ देखिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। फिर जब रजा साहब गुजर गए थे, उनका देहांत हो गया था, तो यह बात बताने के लिए उनके जो दोस्त थे, फ्रांसीसी दोस्त थे, उनको ये खबर देने के लिए सुजाता जी उनके घर गई। तो एक बार जब जब वो घर गई तो उन्हें एक बार फिर से उनकी यादें ताज़ा हो गई। उनकी दीवारों पर, वो फ्रांसीसी जो दोस्त थे उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी सारी कृतियां, मतलब उनका जो काम था, उनकी पेंटिंग्स थी, जो भी कलाकारी थी, वह उनके घर में दीवारों पर उन्हें लगाई देखने का मौका मिला उन्हें। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। और उन्हें याद आया, फिर वो कहते थे, उन्हें हमेशा रजा साहब कहते थे, किसे कहते थे, सुजाता जी को कहते थे कि तुम मेरी क्या हो, सुजाता जी हमेशा रजा साहब से कहती थी कि आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। एंजल गार्जियन मतलब देवदूत, जो हमेशा मतलब भगवान की तरह वो थे उन्हें, आप मेरे भगवान हो, या तो फिर अच्छी सलाह देने वाले, मतलब देवदूत की तरह उन्हें हमेशा अच्छी बातें बताने वाले, आप मेरे एंजल गार्जियन हो। तो वो मुस्कुरा देते थे। लेकिन अब 2000 के बाद बात उल्टी हो गई, तो वे कहने लगे, रजा साहब अब उसे कहने लगे कि अब हमारी भूमिका बदल गई है, अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो इस तरह पाठ में हमने रजा साहब की जो यादें थी वह सुजाता जी ने इस पाठ में बताई है। उनका स्वभाव कैसे था, उन्हें क्या अच्छा लगता था, वे क्या थे, एक अच्छे चित्रकार थे, साथ ही साथ उन्हें और क्या क्या पसंद था, ये भी सब हमने इस पाठ में देखा। तो अभी पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।